सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। राजस्थान हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर आया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट पे लगाई है 50,000 की पेनल्टी। सर, डिपार्टमेंट को यहां पर 50,000 देना पड़ रहा है बिकॉज यहां पर डिपार्टमेंट से हुई है बहुत बड़ी गलती। सर, क्या है पूरा केस, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केसेस आपको समझा देते हैं। क्या फैक्ट ऑफ द केसेस है सर? हुआ क्या है यहां पर सर है डिपार्टमेंट और एसएससी है। सर, एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी असेसमेंट ईयर 17-18 की और डिपार्टमेंट ने यहां पर असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जिसके अंदर यहां पर डिमांड निकाल दी 2 करोड़ की। सर, अराउंड 2 करोड़ की डिमांड निकाल दी, लेकिन एसएससी इस पे एग्री नहीं हुआ और उन्होंने यहां पर जो है अपील कर दी। अब ये डिमांड जो है वो पेंडिंग पड़ी है जो एसएससी की है। अब एसएससी ने जो है रिटर्न फाइल किया असेसमेंट ईयर 18-19 का, जिसके अंदर यहां पर रिफंड बन रहा था अराउंड मोर देन 70 लाख का यहां पर रिफंड बन रहा था। तो डिपार्टमेंट ने यहां पर क्या किया, ये जो 2 करोड़ की लायबिलिटी है, जो रिफंड डिमांड जो पेंडिंग थी उसमें से यहां पर 70 लाख का बैलेंस जो है वो एडजस्ट कर लिया है और यहां पर जो है एडजस्ट कर लिया और यहां पर जो बैलेंस रिफंड जो बैलेंस लायबिलिटी थी, जो डिमांड थी, वो पेंडिंग अभी भी पड़ी है। तो यहां पर जो है एसएससी ने यहां पर स्टे एप्लीकेशन करी रिगार्डिंग दिस रिफंड जो यहां पर एडजस्ट किया गया है 245 के अंदर यहां पर प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया गया। जो डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर था, सिर्फ 20% यहां पर जो है अपील के अंदर यहां पर जो है ले सकते हैं। जो डिमांड की 20% यहां पर अगर एसएससी अपील करता है तो 20% आप ले सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, बल्कि यहां पर पूरा एंटायर जो है रिफंड यहां पर एडजस्ट कर दिया गया अगेंस्ट 17-18 की डिमांड के सामने। उसी के साथ साथ यहां पर असेसमेंट ईयर 19-20 के अंदर उन्होंने रिटर्न फाइल करी, उसमें भी अराउंड 30 लाख का जो रिफंड था वो भी एडजस्ट कर लिया गया। एसएससी ने फिर यहां पर जो है जो ऑर्डर पास की, जो ऑर्डर यहां पे था डिमांड का, उसके अगेंस्ट ही रिकवरी के अगेंस्ट यहां पर स्टे कर दिया। डिपार्टमेंट का यह कहना था कि यहां पर एसएससी ने जब यहां पर डिमांड असेसमेंट ऑर्डर था तो उस समय कोई भी यहां पर जो स्टे एप्लीकेशन नहीं करी थी या रिकवरी के लिए स्टे नहीं किया था, तो हमने यहां पर जो एडजस्ट किया वो सही किया है। एंड अब यहां पर अगर अब जो है एसएससी कर रही है आफ्टर दिस रिफंड जो एडजस्ट होने के बाद, तो जब तक स्टे नहीं किया तब तक हम एसएससी इन डिफॉल्ट मानेंगे। सर, तो जब तक इन्होंने स्टे नहीं किया तब तक एसएससी इन डिफॉल्ट मानेंगे और जो है रिफंड एडजस्ट किया वो सही किया हमारी तरफ से। आइए देखते हैं कोर्ट ने यहां पर क्या डिसीजन दिया है। सर, तो सबसे पहले आपको फैक्ट वापस एक बार दिखा देते हैं। तो यहां पर फैक्ट ऑफ द केसेस है 13/12/2019 को एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया रेस्पोंडेंट की तरफ से 143 के अंदर, जिसके अंदर असेसमेंट 17-18 के अंदर डिमांड यहां पर 2 करोड़ 9 लाख की यहां पर रेस करी गई। पिटीशन ने जो एसएससी है उन्होंने यहां पर बोल दिया कि यह सही नहीं है। उसके बाद यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया असेसमेंट ईयर 19-20 का, जिसके अंदर 70 लाख का रिफंड था जो एडजस्ट यहां पर डिपार्टमेंट ने कर लिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 17-18 के डिमांड के सामने एडजस्ट कर लिया। लेकिन एसएससी ने यहां पर स्टे एप्लीकेशन फाइल करी बट उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो यहां पर जो है डिमांड जो है वो आउटस्टैंडिंग थी जो एडजस्ट कर लिया गया है। अब पिटिशनर ने यहां पर जो है बोला था कि सर्कुलर आया डिपार्टमेंट का 20% ही आप जो एडजस्ट कर सकते हैं, यानी 41 लाख आप कर सकते हैं। 2.9 करोड़ में से सिर्फ 40% यहां पर जो आप एडजस्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी यहां पर एंटायर नहीं कर सकते। ऑलरेडी डिपार्टमेंट का सर्कुलर था, अपील भी यहां पर करी गई थी, तो अपील को भी यहां पर जो है खारिज कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। फिर इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो है भरा था 19-20 का, उसके अंदर 32 लाख की यहां पर रिफंड था, वो भी यहां पर एडजस्ट कर दिया डिमांड जो 17-18 की थी। पिटिशनर ने यहां पर फिर फाइनली फाइल किया स्टे एप्लीकेशन एंड जो बैलेंस डिमांड थी उसको यहां पर रोकने के लिए यहां पर स्टे फाइल कर दिया गया। तो एसएससी का यह कहना था कि जो अपील फाइल करी थी वो यहां पर जो है इमीडिएटली यहां पर उन्होंने फाइल कर दी थी अपील, जब वहां पर ऑर्डर आया था 17-18 का, जब ऑर्डर आया था तभी उन्होंने अपील फाइल करी थी। तो वो तभी से यहां पर एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं है, तो यहां पर क्यों बार बार उनकी रिकवरी इनिशिएट कर दी जाती है उनके रिफंड के सामने? तो यहां पर कोई भी स्टेटरी मैकेनिज्म यहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से अपनाया नहीं जा रहा, ना ही यहां पर असिस्टिंग ऑफिसर डिपार्टमेंट सर्कुलर को मान रही है, ना ही कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दे रही है, ना ही कोई स्टेटरी मैंडेटरी प्रोविजन यहां पर जो है अप्लाई कर रही है। सर, तो ये विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ है, वायलेशन है एसएससी के हिसाब से। रेस्पोंडेंट ने यहां पर क्या जवाब दिया कि ऑर्डर जो पास किया गया था 17-18 का 2 करोड़ का, सर, तो एडिशन जो किया गया था एंड यहां पर जो अपील फाइल करी थी तो वो पेंडिंग था।
यहां पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई थी हमारे पास के यहां पर जो है रिकवरी वेवियर की जाए या फिर स्टे ऑफ डिमांड के लिए यहां पर कोई अपील नहीं करी गई थी। लेकिन सिर्फ 22/2/2021 को जब एडजस्ट करने के बाद 18/19 और 19/20 का एडजस्ट करने के बाद यहां पर जो एप्लीकेशन करी गई है स्टे ऑफ डिमांड की, एसएससी ने यहां पर फाइल करी है, तो रिस्पोंडेंट ने यहां पर तुरंत ही स्टे यहां पर ऑर्डर पास कर दिया। जो बैलेंस जो डिमांड है वो यहां पर नहीं लेंगे सर, बट जब तक यहां पर फाइल किया टिल यहां पर जब तक एप्लीकेशन फाइल करिए तब तक तो हम यहां पर एडजस्ट कर चुके हैं एंड वो रिकवरी हम मानेंगे बिकॉज एसएससी उस समय पीरियड ऑफ डिफॉल्ट था, यानी 18/19 19/20 के अंदर जो यहां पर रिफंड जो था उसके सामने एडजस्ट किया वो हमारे हिसाब से सही है सर। तो असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया गया था, डिमांड जो रेज करी गई थी 17/18 के हिसाब से और जो हमने एडजस्ट कर दिया रिकवरी प्रोसीडिंग के सामने बिकॉज हम मानते हैं ये एसएससी इन डिफॉल्ट है, तो यहां पर जो है अपील जो करी गई थी एसएससी की तरफ से कि एसएससी डिफॉल्ट नहीं है वो यहां पर खारिज कर दी गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब यहां पर जो है डिपार्टमेंट को यहां पर ऑलरेडी एसएससी ने बोल दिया आपका सर्कुलर है जहां पर आपको वॉलंटरी 20% ही एडजस्ट करना है रिफंड के सामने, यहां पर पूरा का पूरा आपको एडजस्ट नहीं करना, जबकि यहां पर डिपार्टमेंट पूरा का पूरा एंटायर 70 लाख यहां पर एडजस्ट कर चुका है 18/19 के रिफंड के सामने। ये सही नहीं है सर, यहां पर वायलेशन हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। असेसमेंट 19/20 में भी इन्होंने यही गलती करी, 32 लाख पूरा का पूरा इन्होंने यहां पर एडजस्ट कर लिया, कुछ भी कंसिडर नहीं किया एंड उसके बाद यहां पर डिपार्टमेंट कह रहा है कि अब हम आपसे रिकवरी नहीं करेंगे सर। सो ये सही नहीं है। आइए देखते हैं हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या डिसीजन दिया है। हाईकोर्ट ने यहाँ पर बहुत सारे केसेस का यहाँ पर कहा है, लार्सन एंड टर्बो के अंदर, मंगलम सीमेंट के अंदर, कुमार कॉटन के अंदर, स्काईलाइन इंजीनियरिंग के अंदर, जहां पर ये कहा गया था कि रिकवरी तभी इनिशिएट की जा सकती है जब तक कोई इंटीमेशन यहाँ पर एसएससी को दिया नहीं जाता सर। तो यहाँ पर जब तक एसएससी को इंटीमेशन नहीं दिया जाता प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा आपको, 245 का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिया जाएगा, अदरवाइज ये इलीगल माना जाता है जो आपने रिकवरी करी है सर रिफंड के माध्यम से। तो यहां पर फाइनली डिसीजन दिया गया था, जो अपील थी वो पेंडिंग थी, डिस्पोज ऑफ नहीं हुई थी, तो यहां पर जो रिकवरी कर जानी डिमांड जो रिकवरी करी गई है रिफंड के अगेंस्ट वो यहां पर एक्ट ऑफ टेररिज्म माना गया है सर। तो डिपार्टमेंट ने यहां पर जो रेवेन्यू है वो यहां पर जो अपील अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, जो पहले अपील करी है, तो यहां पर एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं है। जो रिकवरी करी जा रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से वो यहां पर सही नहीं है। स्टे ऑफ डिमांड यहां पर ऑलरेडी यहां पर समझ के चलिए कि यहां पर करी गई है, तो यहां पर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहां पर आपको प्री डिपॉजिट करवाना है। 20% का यहां पर दिया गया डिपार्टमेंट सर्कुलर के हिसाब से, ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से, उससे ज्यादा आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं सर। फाइनली फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस को देखते कमल लक्ष्मी फाइनेंस का, जहां पर यहां पर रिफंड जो है वो यहां पर इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा, जितना भी आपने 20% से ज्यादा डिपार्टमेंट ने किया असेसमेंट ये 17/18 का, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर यहां पे आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर जो रिकवरी करी है रिस्पोंडेंट यहां पर फेल्ड हो गए हैं, जो जजमेंट यहां पर अप्लाई नहीं किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं किया, केस जो था कमल लक्ष्मी का वो भी अप्लाई नहीं करते हुए रेस्पोंडेंट यहाँ पे टोटली इग्नोर किया प्रोविजन ऑफ लॉ को, यहाँ पर अपील कंसीडर नहीं करी, ना ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कंसीडर करी है। रेवेन्यू अथॉरिटी ने वायलेशन किया आर्टिकल 265 का। उसी के साथ साथ कोर्ट यहां पर हिदायत देती है डिपार्टमेंट को कि यहां पर अपने ऑफिसर्स को समझा दे और यहां पर इलीगल रिकवरी करना बंद कर दे, और यहां पर रिफंड जो है 20% से ज्यादा का सर जो रिफंड होगा वो यहां पर देना पड़ेगा, यानी 70 लाख का 20% तक यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, उससे यानी 2 करोड़ का जो है 20% तक एडजस्ट कर सकते हैं, 40 लाख उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते डिपार्टमेंट। तो यहां पर कोर्ट ने सीधे सीधे यहां पर 50,000 की पेनल्टी ठोक दी डिपार्टमेंट पे, और यहां पर डिपॉजिट करने के लिए कह दिया राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को यहां पर डिपॉजिट की जाए। कॉपी ऑफ द ऑर्डर सभी यहां पर भेजी गई है, उसी के साथ ये रिट एप्लीकेशन अलाउड कर दी जाती है सर, एंड यहां पर एसएससी केस जीत जाते हैं सर। तो यहां पर जो इस केस के अंदर जो डिमांड जो एडजस्ट करी है रिफंड के सामने फॉर असेसमेंट ईयर 18-19-20 वो वापस यहां पर जो है रिकवरी कर दी जाती है और एसएससी को वापस वो रिफंड मिल जाता। जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक यहां पर कोई भी रिकवरी नहीं की जा सकती। सो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।